उसकी गांठ इतनी मजबूत होती है कि खोलने से नहीं खुलती। प्रयास करोगे तो धागा टूट सकता है, परंतु गांठ न खुलेगी। इतनी मजबूत होती है प्रेम की नींव। भ्रम जैसे विकार इसमें दरार नहीं डाल सकते। मीराबाई और कृष्ण का प्रेम सत्य था। राम कृष्ण और माँ काली का प्रेम सत्य था, और यह शाश्वत भी रहा। प्रेम की उच्चतम बिंदु को छू पाना बहुत बड़ी बात है। हाँ, उसके करीब तो लोग जा के वापस लौट आते हैं। जो वापस लौट आते हैं उनका रास्ता सही और सटीक नहीं होता है। प्रेम का रास्ता तो इतना सरल होता है, इतना सकरा होता है कि जो उस पर एक बार गया दोबारा लौट नहीं पाता। कबीर कहते हैं, प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। प्रेम की गली में जाकर कबीर का स्वाद मिट गया, उनका अहंकार तनिक भी न बचा। कबीर कबीर न रहे, हरि हो गए। संकरी गली ही है कारण जिससे लोग प्रेम तक नहीं पहुंच पाते। उनका मार्ग बदल जाता है। यदि इसकी जगह यदि विस्तार हो मार्ग का, तब लोग प्रेम तक आसानी से पहुंच जाएं। लोगों को प्रेम दिखता जरूर है, परंतु वहां तक पहुंचने का सही मार्ग नहीं मिल पाता, और अंततः भटकाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अपने आराध्य से तो प्रेम सभी करते हैं, अपने परिवारजनों से प्रेम करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि यह प्रेम अकारण है या फिर इसके पीछे कोई कारण है? यदि इसके पीछे कोई कारण है तब वह प्रेम नहीं। प्रेम तो अकारण होता है, बिना किसी कारण के, बिना किसी शर्त के, बिना किसी बंधन के, बिना किसी डर के, एकदम खुला, एकदम निडर, एक शहंशाह की भांति। शत्रुता तो बड़ी छोटी चीज है, बड़ी चीज तो प्रेम है, बड़ी चीज तो मित्रता है। शत्रु तुम जिसे चाहो उसे बना सकते हो। करना कुछ नहीं, मात्र देखना है। उसे देखते रहो तब तक जब तक तुम्हारा देखना घूरने में न बदल जाए। जिस किसी को भी घूरोगे वह तुम्हें अपना शत्रु ही समझेगा, या फिर बीमार, पागल। और यदि इससे नहीं होता है तो एक ढेला उठाकर फेंक के मार दो। फिर बिना किसी भटकाव के वह आपसे शत्रुता कर लेगा और आप उसके शत्रु हो जाएंगे। बड़ी छोटी छोटी बातों ने इस मुल्क में युद्ध करवाए हैं, इसलिए यहाँ शत्रुता मोल नहीं बिकती। बस जिससे चाहो उससे कर सकते हो। बड़ा आसान है शत्रुता करना, और प्रेम शत्रु को भी मित्र बनाने की क्षमता रखता है, यह बात सत्य है। एक बार रविंद्रनाथ एक कविता लिख रहे थे। दो डाकुओं ने दरवाजा खोला और उनके हाथों में चाकू था। डाकू से अधिक वो हत्यारे लग रहे थे। रविंद्र बिना उलझे, बिना मन भटकाए अपनी कविता में लगे रहे। डाकू कुछ देर तो खड़े देखते रहे। थोड़ी देर बाद एक बोला, तुझे क्या मृत्यु बड़ी प्यारी है? सामने तेरी मृत्यु खड़ी है और तू शांति से बैठा हुआ है। रविंद्रनाथ ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया कि भाई,
मुझे तुम क्यों मारना चाहते हो? यदि मेरी मृत्यु से तुम्हें कुछ लाभ होता है तो मैं मरने के लिए तैयार हूं। बस तनिक देर रुक जाओ, एक भाव आया है, उसको लिख दूं, फिर चैन से मर सकूंगा। डाकुओं के हाथों से चाकू छूट गया। वह दोनों गिर पड़े रविंद्र के पैरों में और उन्हें अपना गुरु मान लिया। कहने लगे, गुरु, हमने आपको शत्रु समझा, परंतु आपके प्रेम रवैये से हम आपके मित्र बन गए। अब शत्रुता तो कब की छूट गई। तो शत्रु बनाने के लिए किसी खास जतन की आवश्यकता नहीं है, परंतु मित्रता के लिए प्रेम ही काफी है। तुम्हें किसी को कोई उपहार नहीं देना है, तुम्हें किसी को कोई घूस नहीं देना है, अपनी अभिव्यक्ति भी नहीं करनी है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मैं तुमसे मित्रता चाहता हूं। बस तुम्हारा प्रेम की डगर में पहला कदम बड़ा क्रांतिकारी होता है। प्रेम की डगर तुम्हें खींच लेगी, अपने में समा लेगी, यदि तुम्हारा भाव सत्य प्रेम से उत्प्रोत है। सच्चे प्रेम की तो बड़ी महिमा है। विष का प्याला मीरा ने पी लिया, शबरी के झूठे बैर श्री राम ने खाए, यशोदा का लल्ला भगवान कृष्ण में तब्दील हो गया। तुम जब जब करने का प्रयास करते हो, तुमने ध्यान दिया होगा कि वह नहीं होता। जब भी तुम करने का कुछ भी प्रयास करते हो तो प्रेम किया नहीं जा सकता। प्रेम तो स्वयं होगा। जब तुम समय पर सब छोड़ देते हो तब सब कुछ होता चला जाता है। हाँ, उसकी आधारशिला बनाने का दायित्व तो तुम्हारा ही है। तुम किसी महल की नींव रख सकते हो, परंतु महल नहीं बना सकते। तुम एक श्रेष्ठ भाव को तो स्वयं में जन्म दे सकते हो, परंतु उसे मूर्त रूप में तब्दील नहीं कर सकते। अभी प्रयोग करके देख लीजिए, तुम्हारे अंतर में एक गीत बज रहा है और उसके सुर बड़े ही सुरीले हैं। तुम उसे जब गाने का प्रयास करते हो तब तुम ठीक वैसा ही नहीं गा पाते। आपके प्रयास आपको सच्चे प्रेम की राह में ले जाने के लिए काफी हैं। आप बस प्रयास करते रहिए, एक दिन आपको सही डगर तो जरूर मिल जाएगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि इस मुल्क में किसी ने भी सच्चे प्रेम की डगर ना पाई हो। बहुतों ने पाई, तुम भी पा सकते हो। तुम्हें कितनी भी बुराई क्यों न छिपी हो, अच्छाई जरूर होगी, क्योंकि तुम्हारा मूल अच्छा है, अच्छा था और अच्छा ही रहेगा। उस पर बुराई के पर्दे कितने भी पड़ जाएं, बस तुम भ्रमवश कृत्य गलत करने लगते हो। तुम गलत नहीं होते। एक आम के पेड़ को बाहरी बेलों ने अपना आवास बना लिया, उस पर अपना विस्तार कर चुके। उनकी लताओं में आम तो कहीं खो ही गया, परंतु आम अब भी जीवित है। वह पेड़ आम का ही है, किसी बेल का नहीं। बेलों ने तो बस उसे अपने प्रभाव में ले लिया। जरूरत है उन बेलों को काटने की, उन्हें जड़ से उखाड़ने की। यदि तुम ऐसा करने में सक्षम हो जाते हो तब वह बेलें सूख जाएंगी और आम का पेड़ वैसे का वैसा होने लगेगा। धीरे धीरे बेलों का अस्तित्व समाप्त होने लगेगा, उनकी डंठलें गल जाएंगी और आम का पेड़ पुनः जीवित हो उठेगा। आम के पेड़ की तरह तुम में जड़त तो नहीं है। तुम कुछ कर सकते हो,
तुम चल सकते हो। अपने अंधकार के पर्दों को हटाकर उस भीतरी प्रकाश से लोगों को चला सकते हो। तुम अमूल्य हो। तुम कभी बुरे न थे। बुराई ने तुम्हें बुरा बना रखा है। कोई वस्तु बुरी नहीं होती, कोई भी भौतिक वस्तु। हाँ, उसमें बुराई का समावेशन जरूर हो सकता है। बुराई का रोग मिटाने के लिए अच्छाई की औषधि ही काफी है। अहंकार का दमन करना हो तुम्हें, तब कोई असाध्य काम करो। असाध्य काम में यह नहीं कि तुम जाकर कोई पहाड़ गिराने लगो, बल्कि यह कि तुम घर भर के कपड़े छाटना शुरू कर दो। तुम पूरे घर में झाड़ू लगाओ और पोछा लगाना शुरू कर दो। इस तरह से तुम्हारा अहंकार छीड़ होने लगेगा। इसके साथ ही ध्यान इस बात का रखना है कि कहीं तुम तो नहीं छीड़ हो रहे हो। अपने शरीर को भी बनाए रखना है। कोई भी कार्य करते समय अपना बचाव जरूर करना है, क्योंकि तुम क्षति पहुंचा रहे हो सिर्फ अपने अहंकार को, ना कि इस शरीर को। इस संसार में हर रोग की दवा है। कोई भी रोग बिना दवा के नहीं। तुम्हारा अहंकार जब छीड़ होगा, तब धीरे धीरे तुम्हें अन्य बुराइयां भी समाप्त होने लगेंगी, क्योंकि अहंकार मूल है तमाम बुराइयों का। जिस शरीर में अहंकार अपनी पैठ जमा लेता है, वह नए नए रूप लेकर उभरता रहता है। कभी वह क्रोध में तब्दील हो जाता है, कभी वह स्वार्थ में। आखिर अहंकार किस चीज का करते हो? तुम्हारी भौतिक वस्तुएं तुमसे हैं, तुम उनसे नहीं हो। और तुम इस शरीर से हो, और यह शरीर भी तुम्हारा नहीं है। फिर अहंकार किसका? अभाव से ग्रस्त व्यक्ति में अहंकार नहीं टिक पाता। जिसने अभाव के थपेड़े झेले हैं, उसमें अहंकार नहीं है। अहंकार घटकर शून्यता के करीब है। बचा तो उनमें मात्र स्वाभिमान है। अहंकार, लोभ, मोह, यह सब स्वार्थ में तब्दील हो जाते हैं। और स्वार्थी जीवन भला कब किसी दूसरे को सुख पहुंचाएगा? परमार्थ नाम की तो बात ही नहीं। परमार्थ भाव तो उसमें जन्म ही नहीं लेता, और यह सब बेकार लगता है। जो करुणा से भर गया, परमार्थ तो उसमें फूटता है। भगवान महात्मा बुद्ध, वो दृश्य जिन्होंने उन्हें पूर्णतः करुणा से भर दिया, और वो घर छोड़कर निकल पड़े संसार के कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, परमार्थ हित में। करुणा बहुत बड़ी चीज है। जिसमें भी करुणा का जन्म एक बार हो जाए, फिर वह बुद्ध बन जाए। बुद्ध बनने में सिद्धार्थ के पास करुणा भाव बड़ा स्थायी रहा होगा, जो डिगा नहीं। बुद्ध अपने रास्ते से भटके नहीं कभी, और लोगों के कल्याण के लिए ही जतन करते रहे। लोगों के बड़े बड़े दुखों का सामना सिद्धार्थ ने स्वयं किया। सिद्धार्थ घर छोड़कर तो चले आए, परंतु उन्हें ज्ञान की प्राप्ति से पूर्व बड़े कष्ट झेलने पड़े। तो करुणा एक सद्गुण है। इससे जन्म प्रेम सच्चा प्रेम है। शर्त इतनी है कि करुणा भी सच्ची ही होनी चाहिए। किसी स्वार्थ को मन में न दबाए हो। वह सच्ची करुणा सच्चे प्रेम का आधार होती है।